वॉकर प्रेजेंट्स कहानी और किरदार की आज की कहानी है जो पुकारेगा वही उत्तर सुनेगा। उसका नाम आरव था। वो बचपन से ही साधारण नहीं रहना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में कुछ छिपा हुआ है, ऐसी शक्तियां जो इंसानों की समझ से परे हैं। किताबों में, पुरानी कहानियों में, तांत्रिक ग्रंथों में, हर जगह उसे एक ही संकेत मिलता: शक्ति की कीमत होती है। लेकिन आरव को कीमत की परवाह नहीं थी। एक दिन उसे शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के बंद सेक्शन में एक अजीब किताब मिली। किताब पर कोई नाम नहीं था, बस काले चमड़े का कवर और बीच में उभरा हुआ एक चिन्ह, जैसे किसी ने आग से उसे जलाकर बनाया हो। लाइब्रेरियन ने उसे चेतावनी दी थी, कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती। आरव मुस्कुराया। उसे लगा लोग डरते हैं इसलिए रोकते हैं। उसने किताब घर लाकर खोली। अंदर एक ही वाक्य बार बार अलग अलग भाषाओं में लिखा था। हर पन्ने पर वही वाक्य: जो पुकारेगा वही उत्तर सुनेगा। अंतिम पन्ने पर उस वाक्य के नीचे कुछ निर्देश थे: आधी रात, अकेला कमरा, 4 काले मोमबत्तियां, और वो वाक्य जोर से 3 बार बोलना। आरव के दिल में डर नहीं, उत्साह था। उस रात उसने सब वैसा ही किया। कमरा अंधेरा था, मोमबत्तियों की लौ स्थिर थी। घड़ी ने 12 बजाए। उसने गहरी सांस ली और वो वाक्य पढ़ा: मैं तुम्हें पुकारता हूं, मुझे शक्ति दो। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार मोमबत्तियों की लौ हिलने लगी। तीसरी बार कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति दीवारों से उतरकर उसके पास आ रही हो। मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरा इतना घना हो गया कि उसे अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर उसे आवाज सुनाई दी, गहरी, फुसफुसाती हुई, लेकिन साफ। तुमने हमें बुलाया है। आरव के होंठ सूख गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। हां, मुझे शक्ति चाहिए। अंधेरे में जैसे कई परछाइयां हिली। हर शक्ति की कीमत होती है, आवाज ने कहा। मैं देने को तैयार हूं, आरव ने तुरंत जवाब दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके सीने में जलन सी महसूस हुई, जैसे कोई आग अंदर जल रही हो। उसका शरीर कांपने लगा। उसे लगा वो गिर जाएगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। लाइट अपने आप जल उठी। कमरा वैसा ही था, मोमबत्तियां बुझी हुई थीं। आरव ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। वो मुस्कुराया। उसे महसूस हो रहा था कुछ बदल गया है। अगले कुछ दिनों में उसने जाना कि वो लोगों की मन की बातें सुन सकता है, चीजों को बिना छुए हिला सकता है। उसकी इच्छाएं लगभग तुरंत पूरी होने लगी। अब वो साधारण नहीं था। लेकिन हर रात ठीक 3 बजे उसे वही आवाज सुनाई देती: कीमत। शुरू में उसने अनदेखा किया, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई अजीब व्यवहार करने लगी है। वो उसकी हर हरकत की नकल नहीं करती थी। कभी कभी वो उससे पहले हिलती, कभी अलग दिशा में जाती। एक रात उसने देखा, दीवार पर उसकी परछाई खड़ी थी, जबकि वो खुद बिस्तर पर बैठा था। उसकी सांस रुक गई। परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी ओर देखा। समय आ गया है, वही आवाज गूंजी। क्या कीमत है? मैंने तो कुछ नहीं लिया तुमसे। अंधेरा फैलने लगा। कमरा गायब होने लगा, जैसे वो किसी और जगह खिंचता जा रहा हो। तुमने शक्ति मांगी थी, आवाज हंसी, और हमने दी। अब संतुलन चाहिए। उसे समझ आया, कीमत कोई चीज, पैसा या खून नहीं था। कीमत थी वो खुद, उसकी आत्मा, उसका अस्तित्व। धीरे धीरे उसकी परछाई में समा रहा था। उसका शरीर भारी होता जा रहा था, जैसे कोई और उसे अंदर से धकेल रहा हो। आईने में उसने देखा, उसकी आंखों की लाल चमक अब स्थायी हो गई थी, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। परछाई आगे बढ़ी। अब तुम हमारे हो, आवाज फसफुसाई। अचानक सब शांत हो गया। सुबह पड़ोसियों ने उसके घर का दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था। किताब फर्श पर पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर नया वाक्य लिखा था: एक और ने पुकारा, एक और हमारा हुआ। और उसी समय शहर के किसी और कोने में एक और जिज्ञासु इंसान
उसी किताब को उठा रहा था, ये जाने बिना कि असली जाल शक्ति नहीं, बल्कि वो एक वाक्य है जो इंसान को खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है।